हमेशा। ओके चलो, आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। अब ये सर टाइम एंड वर्क पढ़ना क्यों है? टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इजी होता है। 2018 में आया था, देन 2020 में आया था, 22 में आया था और 23 में आया था। होपफुली नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा। ओके, बस 2021 में नहीं आया था। तो टाइम एंड वर्क बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैंने 20 क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, उसमें मैंने सारे टाइप्स कवर कर दिए टाइम एंड वर्क के। उतने करके जाएंगे तो सारे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग PYQ भी सॉल्व करेंगे। आज के दिन में मुझे लग नहीं रहा है कि भी सारे के सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे, तो जितने हो सकते हैं मैक्सिमम आज ट्राई करेंगे। और कल के टाइम में टाइम एंड वर्क के PYQ के साथ साथ पाइप एंड क्रिस्टल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, जबकि पाइप एंड क्रिस्टल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि यू नेवर नो, आ सकता है क्वेश्चन। ओके, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे ही पाइप एंड क्रिस्टल चलता है। क्लियर है ये चीज़? ओके, चालू करें, बताओ मुझे। ओके चलो। यस सर। ओके चलो, तो टाइम एंड वर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, हमें बस एक फॉर्मूला याद रखना है टाइम एंड वर्क के लिए। ओके, वो फॉर्मूला क्या है कि यस, टाइम एंड वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है कि वर्क डन, ओके, वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी, कैपेसिटी इनटू टाइम। इस कैपेसिटी को हम लोग इफिशिएंसी भी बोलते हैं। ओके, इफिशिएंसी भी बोलेंगे, और इसी इफिशिएंसी को ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग, ओके, नीटा से। तो वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू टाइम। अब देखो, अब क्या होता है ना, जब भी वर्क कांस्टेंट होता है, वर्क जब भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो कैपेसिटी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये कंसेप्ट है कि जब भी वर्क कांस्टेंट होता है तो कैपेसिटी एंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? अब ये सर कैपेसिटी होता क्या है, एक क्वेश्चन थ्रू देखते हैं। ओके, क्वेश्चन थ्रू कैसे देखेंगे कि बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, उसी फॉर्मूले पे हम लोग सारे सम्स करने वाले हैं। ओके, क्या है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज द बोथ कैन फिनिश द वर्क। ओके, अब इन्होंने टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम में क्या दे रखा है, ए 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है एंड बी 20 days में कंप्लीट काम कंप्लीट कर देता है। हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू टाइम, यही हमारा फॉर्मूला है। तो मुझे क्या दे रखा है, उन्होंने टाइम दे रखा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं LCM निकालूंगा। ओके, यस प्रशांत, गुड इवनिंग। हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अभी से स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, अगर कुछ इशू रहेगा तो आप बता देना मुझे। ओके, तो टाइम एंड वर्क से हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी मतलब क्या, कि अगर वो ए अगर 10 दिन में काम कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, उसकी इफिशियंसी निकालनी है हमें। ओके, उसको इफिशियंसी बोलेंगे। तो बी ने कितना टाइम लिया, 20 days, एंड ए ने 10 days। तो इसका हम LCM लेंगे। LCM क्या रहेगा, 10 and 20 का LCM क्या रहेगा, बताओ मुझे। LCM ऑफ, 20। हाँ यस, LCM ऑफ 10 and 20 जो कि होगा 20। ओके, LCM कैसे लेना है अभी आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने LCM लेना सीख लिया है। तो इसका 20 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से। हमारा फॉर्मूला क्या है, बताओ मुझे। फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। तो अगर ये मेरा वर्क डन है, ठीक है, और उसको मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इफिशियंसी मिलेगी ना। तो 20 डिवाइड बाई 10, दैट इज 2, एंड यहाँ पे 1। ठीक है, ये क्या हो गई, इफिशियंसी हो गई। तो ए की इफिशियंसी इज 2 एंड बी की इफिशियंसी इज 1। अब मुझे उन्होंने क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज। इफिशियंसी मतलब क्या, ये पर डे इतना काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे बोथ कैन फिनिश द वर्क। ओके, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ए प्लस बी की इफिशियंसी देखनी है। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 + 1 3। मतलब एक दिन में वो 3 यूनिट काम करते हैं, और मुझे टोटल यूनिट कितने चाहिए, 20 यूनिट करने हैं ना। मेरा LCM कितना है, मेरा टोटल वर्क डन 20 है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है।
तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क डन कितना है मेरा 20/3। ओके, तो ये इतना मेरा टाइम लगेगा, डैट इज 3 6 18 एंड 2 days। ओके, ये क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है कि हमने कैसे किया? मैं एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ सबके लिए। ओके, अगर कुछ फिर से डाउट रहेगा तो बताओ। तो उन्होंने मुझे क्या दिया है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। ये क्या दे रखा है मुझे, टाइम दे रखा है। तो टाइम के थ्रू मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम जो होगा वो मेरा वर्क डन होगा, और वर्क डन से मैं इफिशियंसी निकालूंगा। इफिशियंसी आने के बाद उन्होंने मुझे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश द वर्क, मतलब ए और बी दोनों मिला के कितने दिन में वो काम खत्म करेंगे। तो मैंने ए और बी की एक साथ मिलके इफिशियंसी कितनी है वो देखी, और उसको बस टाइम वर्क से डिवाइड कर लिया। ओके, और मुझे टाइम मिल गया। क्लियर है सबको? ये कुछ डाउट है इसमें? बताओ मुझे। इस पे सर कैसे पता लगेगा कि एलसीएम ही निकाला है, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला है? एलसीएम ही निकालना है उससे, एचसीएफ निकालना है ही क्यों नहीं नहीं? इसमें। देखो, इफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे बढ़िया रहता है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों के टेबल में आता है। अब मुझे बताओ, एचसीएफ निकालना सही रहेगा इस केस में? लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाले में एलसीएम में, हाँ ठीक है। ओके, इसमें एलसीएम में निकालना, इसमें एचसीएफ की कोई भी कंसेप्ट नहीं लगती। ओके। ओके, ये प्रॉब्लम क्लियर है आपको? ओके, ऋतिक, सुमन, श्रेया। सर ये श्रेया। सर मुझे एफिशिएंसी और वर्क में डाउट है सर, हाँ हाँ, उनमें पूछो डिफरेंस क्या होगा मतलब? पूछो ना। देखो, सर मुझे, हाँ। मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ। मुझे एक दीवार बांधनी है, ठीक है? ये मुझे दीवार बांधनी है। ये दीवार क्या हो गई मेरी? ये दीवार मेरी वर्क हो गया ना? यस सर। ठीक है। अब ये दीवार बांधने के लिए कितना टाइम लगाऊंगा मैं? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये क्या हो गया मेरा? टाइम हो गया। हाँ ओके, यस सर। अब एक दिन में मैं कितना काम करता हूं, वो मेरी इफिशिएंसी हो गई। अब समझो, इस दीवार को मैं अज्यूम कर लेता हूं 60 यूनिट है वर्क। ओके, और मैं इसको लगा लेता हूं कि टाइम मुझे 10 दिन लग गए बनाने के लिए। हमारा फॉर्मूला क्या है श्रेया? वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। इनटू टाइम। ओके, अगर मुझे देखना है कि इफिशियंसी मेरी कितनी है, इफिशियंसी मतलब क्या होता है बेसिकली, एक दिन में मैं कितना काम करता हूं। तो मेरा वर्क डन पूरा मिला के वर्क कितना है श्रेया? 60 है। 60 60। ओके, और मेरी इफिशियंसी जो मुझे निकालनी है, और टाइम कितना है मेरा? 10। 10 days। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 60/10। 6। तो मेरी इफिशियंसी पर डे में कितना यूनिट काम कर रहा हूं, 6। तो ये होगी मेरी इफिशियंसी। ओके, ये पर डे की इफिशियंसी हो जाती है इससे। क्लियर है? यस सर। अब सर क्लियर? यस। फॉर्मूला हम्म, फॉर्मूला में एफिशिएंसी आती है मतलब? यस, सब आता है ना। ओके। हाँ इफिशियंसी और कैपेसिटी एक ही है। हाँ हाँ, ओके सर। ओके, इफिशियंसी एंड कैपेसिटी सेम थिंग है। कैपेसिटी मतलब कि एक दिन में आप कितना काम करते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है। हाँ ओके सर। ओके, क्लियर है? आगे यस बढ़े? सर। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करोगे आप सब लोग? ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। इसका आंसर बताओ मुझे। ऋतिक, इसका आंसर बताओ मुझे सॉल्व करके। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक सिंपल क्वेश्चन आता है, बट उसके लिए मैंने 6 से 7 टाइप निकाल के रखे हैं। इसके बाहर टाइप नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ओके, तो अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे।
40/13 days. अच्छा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखाओ मुझे, 2 days और 40/13. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। शिवा, आया आपको आंसर? चेक कर रहा हूँ। अच्छा, ऋतिक? अंकुश, आपको क्या है आंसर? एंड श्रेया? सर 2 सही 14/13. 2? 14/13. अच्छा, 14/13। हाँ अच्छा, मैं मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाता हूँ, ओके? वो बहुत ज़रूरी है। सर गलत है. 3, यस गलत है। 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, ओके? सॉरी. हाँ सर 13 3 39 होता है. सॉरी. हाँ. यस, ठीक है, चलो। श्रेया, आपको आया आंसर? नो सर. क्या किया आपने, बताओ मुझे। सर एलसीएम 40 आया. एलसीएम 40 आया, पहले तो ऐसा लिखा हाँ. ना, ए हाँ 8 यस सर. बी 5, दोनों का एलसीएम लिया मैंने, दैट इज 40। 40. तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मुझे? ए की 5. ओके, एंड बी की बी की 8. 8। ओके, देन फिर? फिर हाँ, फिर उनका टुगेदर वो एक साथ 13 यूनिट्स काम कर सकते हैं पर डे। पर डे. सर इसके आगे नहीं आया. तो उन्होंने क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज सेम. बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क। क्या बोला है, डेज पूछा है ना? तो यस सर. फॉर्मूला क्या है श्रेया? एफिशिएंसी इनटू टाइम. वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। इनटू टाइम. वर्क कितना है हमारा? 40। अभी तो 40. ये होता है वर्क डन, वर्क डन. यस. ओके? तो क्या होगा, 40 इज इक्वल टू इफिशिएंसी कितनी है, 13 13. इंटू टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू 40/13। हाँ यस सर. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेंगे? 13 3 39, एक रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे लिख दिया डेज, ओके? ओह यस सर. शिवा? हाँ सर, ये लास्ट वाला जो 40 आया था वो मुझे भी नहीं आ रहा था कि 40 कैसे आ रहा है. अभी आ गया वो. ये वर्क डन वर्क होता है नहीं ना, पता चल. ये हमारा टाइम होता है, ये वर्क डन होता है, और ये इफिशिएंसी होती है, ओके? बस 3 ही चीज़ों पे पूरा सम है इसमें, इसमें इससे छोड़ के और कुछ नहीं है, ओके? ठीक. आगे बढ़े, चलो। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। ए एंड बी, ए 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, बी 12 दिन में कंप्लीट काम कर लेता है, ओके? और दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, पर 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, और उसके बाद फिर कौन कंटिन्यू काम करेगा? वो बी करेगा ऑब्वियसली, जो रिमेनिंग वर्क होगा। कुछ तो काम बाकी रहेगा ना, तो वो कौन करेगा? वो बी करेगा। अब बताना है कि पूरा टाइम कितना लगा है काम करने के लिए, ओके? तो इसको हम लोग सिंपल सी मेथड में फॉलो करेंगे, ओके? कौन सी मेथड करेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ, जो भी टाइम एंड वर्क का सम आ गया, सबसे पहले हमें एलसीएम इफिशिएंसी निकालनी है। ए और बी, ए 10 दिन में कर लेता है, बी 12 डेज में कर लेता है। इसका एलसीएम क्या आएगा, बताओ मुझे। 120. 60 है ना, 120 की क्या ज़रूरत है? तो ये 6 एंड ये 5, ओके? ये आ गया, ये टाइम, ये वर्क डन, एंड ये इफिशिएंसी। क्लियर है? ये इतना क्लियर है? अब बोला है ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, ओके? तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ओके? ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एंड बी ने कुछ काम किया, ओके? कितने दिन काम किया ए एंड बी ने? 3 दिन 3 days. लिखा है। फिर उसके बाद कौन काम करेगा? सिर्फ बी काम करेगा ना। बी. कितने दिन काम करेगा मुझे पता है, नहीं. तो मैं एक्स लिख दिया।
और कितना काम किया है दोनों ने मिलके, पूरा काम कितना है 60. 60. ओके, इक्वेशन समझ में आ गया आपको यहां तक? ओके, इक्वेशन समझ में आ गया कि पहले ये बताओ, इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं, इक्वेशन सब समझ में आ गया? ओके, अब इसके आगे श्रेया आपको, Yes, sir. ओके, अब ये क्या हो गई मेरी, ठीक है, हर एक मोड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी क्या है, ये इफ़िशियंसी है और ये टाइम है, ये इफ़िशियंसी है और ये टाइम है, सही बात है? इफ़िशियंसी इंटू वर्क डन इज इक्वल टू टाइम, यही होता है हमारा फॉर्मूला, सही बात है? मतलब फॉर्मूला को छोड़ के नहीं जा रहे। अब बताओ ए की इफ़िशियंसी कितनी है 6, बी दिख रहा है ना आपको सबको, हाँ, बी की इफ़िशियंसी कितनी है 5, ओके, इंटू 3 प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। अब देखो 5 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 3 11 33 हो गया ये, प्लस 5x इज इक्वल टू 60। ओके, 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा श्रेया 27, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 5। ओके, ये सही है, यहां तक क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ ये x क्या आया, सबसे पहले तो x हमारा आंसर है क्या? No, sir. x आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इसने वो बोला एक टोटल है ना। काम कितने कितने. हाँ, तो b तो बस 3 दिन बाद जो क्या किया, 3 दिन बाद b ने बस वो काम किया है ना, सही बात है? तो मैं क्या करूंगा, टोटल डेज, ओके, टोटल डेज कितना आ जाएगा हमारा, टोटल डेज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 दिन पहले दोनों ने काम कर रखा है, 27 अपॉन 5 प्लस 3। ओके, इधर भी इंटू 5 करूंगा, ऑब्वियसली दोनों का सेम कर दूंगा, 3 5 15, 27 प्लस 15 अपॉन 5 कितना आता है 42/5। क्लियर है? ये डाउट है इसमें? Yes, sir. Yes, Sir, sir. x plus 3 क्या था? x प्लस 3 क्यों किया? देखो ये उन्होंने क्या पूछा है श्रेया कि कितने दिन में काम खत्म किया है, क्या किया है, हाउ मेनी वर्क, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी डन, रिमेनिंग वर्क डन बोला है, No, बताओ sir. मुझे, पूरा वर्क डन बोला है ना, हाँ, yes, sir. और जो हमारा x क्या है यहाँ पे, x क्या लिखा है मैंने, सिर्फ 27/5. नहीं नहीं, ये b, Rest of the b days. मतलब जो b B- ने 3 दिन बाद कितना काम किया है, बट हाँ, पहले yes, के sir. 3 दिन भी तो हमें लगाने पड़ेंगे। Yes, sir. Sir, वो तो multiply होना चाहिए. अच्छा. मल्टीप्लाई कैसे, प्लस होगा ना श्रेया? हाँ. क्लियर है आपको? अभी क्लियर है या हाँ, फिर मुझे वापस हाँ. पूछो, मैं बताता हूँ। नहीं सर, क्लियर है. तो मुझे डाउट है कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा वो 3 days. अगर मैं बोलूँगा, ऐड क्यों किया? मैं अगर बोलूँगा कि श्रेया मैंने एक काम किया, ठीक है, 5 दिन काम किया मैंने खुद ने, समझो आपने और मैंने मिलके पहले 3 दिन काम किया, उसके बाद मैंने खुद ने उसी sir. उसी काम को 5 दिन और बढ़ा के काम किया। अब मुझे बताओ 3 दिन इंटू 5 करेंगे क्या? No, sir. तो 15 दिन हो जाएंगे, तो पूरे हाँ, मिला के yes, दिन sir. कितने होंगे, 8 ही दिन होंगे ना। Yes, sir. इसके लिए हम लोग ने +3 किया। हाँ, okay, sir. ओके, अब ये हो गया काफी लेंदी मेथड। ओके, अब मैं दिखाऊंगा कि डायरेक्टली कैसे आ सकता है, कि डायरेक्टली कितने वक्त काम किया है हमने। ओके, देखो इक्वेशन कैसे बनेगा यहाँ पे, ए ने कितना दिन काम किया 3 दिन, सही बात है, तो मैंने इतना लिखा, प्लस बी ने कितना दिन काम किया, बी ने तो पूरा टाइम काम किया ना, बी ने कुछ ऐसा किया क्या कि पहले 3 दिन किया फिर बाद में अलग किया, बी ने तो पूरा टाइम काम कर रहा था ना बी, राइट, इज इक्वल टू 60। तो 3, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 इंटू 6 प्लस 5x इज इक्वल टू 60, 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 18, 5x इज इक्वल टू कितना आएगा ये 42, और x इज इक्वल टू 42/5। अब देखो श्रेया, यहाँ पे जो x है वो तो b ने पूरा टाइम काम किया है ना, समझ रहे हो,
दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है समझ रहे हो आप? देखो यहां पे मैंने क्या किया, उन्होंने जो बोला था ए ने 3 दिन काम किया, मैंने बस ए को 3 दिन ही लिया और बाकी का पूरा टाइम बी ने किया है, राइट? यस सर। ओके, क्लियर है? ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, यस बस सर। उस इक्वेशन से आ गया आंसर। किसी को डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो हैंड रेस करो, मैं समझा दूंगा वापस। शिवा, ऋतिक, अंकुश, सुमन। अंकुश को क्लियर है, सुमन ओके, शिवा। ये लेकिन थोड़ा फास्ट नहीं जा रहा है। फास्ट जा रहा हूं मैं काफी। हाँ मतलब क्लियर हो रहा है, लेकिन मतलब ऐसा वन वे कम्युनिकेशन ऐसा लग रहा है। अच्छा तो मैं डाउट पूछ रहा हूँ ना, तो आप बता नहीं रहे। जैसे श्रेया को डाउट आ रहे तो श्रेया बता रहे हैं, जब डाउट आएंगे तभी मैं पूछूंगा ना कि क्या दिक्कत हुई है। आप मुझे बताओ तो आपके डाउट्स क्या हैं, फिर वो टू वे जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करें। मैं ए सॉल्व करूंगा फर्स्ट वाला, अब बी और 2 और 3 सॉल्व करना, ठीक है? अगर शिव आपको लग रहा है फास्ट जा रहा हो तो आप मुझे बोल देना कि सर थोड़ा स्लो जो हो बता दो, थोड़ा फास्ट जा रहा है करके। 3 men ABC कंप्लीट द वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days। ओके, क्या बोला है? सबसे पहले इफिशिएंसी निकालूंगा मैं, ए बी और सी, 10, 12 एंड 15। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? 60। 60 हाँ। 6, 5 एंड 4। ओके, अब एलसीएम आ गया, इफिशिएंसी आ गई। अब पूछा देखो, इफ ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड? तो सबसे पहले वाला क्या बोला है कि आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, मतलब ए ने कितना काम किया? 2 दिन। उसके बाद बोला है कि एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 days सी लेफ्ट द वर्क, मतलब आफ्टर नेक्स्ट 2 days सी लेफ्ट द वर्क, सी ने कब छोड़ा? 4 दिन बाद। एंड सी सॉरी, ये सी है ना, 4 दिन बाद सी ने छोड़ा और बी ने पूरा टाइम काम किया, तो बी का एक्स आ जाएगा। कितना काम किया? 60। इक्वेशन क्लियर है? कैसे लाया मैं? शिवा ओके, श्रेया आपको Yes, sir. ओके, बाकी को क्लियर है? ओके चलो, अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। ए की इफिशियंसी कितनी है? 6, ये आ जाएगा 12। ओके, प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 5, 5x, प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। ओके, तो 4 4 16 इज इक्वल टू 60। 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 माइनस 28। 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 32। then x is equal to 32 by 5, that is 5 6 are 32 days। ओके, क्लियर है गाइस? एनी डाउट इसमें? चलो आप लोग मुझे सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके बताओ, सब लोग। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं।
देखो क्या लिखा है कि हिंट दे देता हूँ एक, कि ए बी सी सर स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए एंड बी लेव द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अगर मैं बोलूँगा कि 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो x-2 कर सकता हूँ मैं। x को मैं पूरे डेज ले लूँगा, और x-2 मतलब क्या हो जाएगा मेरा, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो वो हो जाएगा मेरी टाइम हो जाएगा। ओके, सॉरी, यस, टाइम हो जाएगा। इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन तो 60 पता ही है मुझे, तो ऐसे करके देखो आ रहा है क्या आपको। अच्छा, आ जाना चाहिए था अभी तक। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सुमन कहाँ तक रुके, बताओ मुझे। सर नहीं आ रहा है। क्या किया आपने, एक बार आइडिया दे दो मुझे। सर वही निकाल नहीं पा रही कि कितने दिन में कंप्लीट होगा मतलब। अच्छा देखो, क्या बोला है उन्होंने कि ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days। ओके, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एंड द होल वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। मतलब अगर मैं ऐसा ले लूँ कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि द होल वर्क फिनिशेस इन एक्स डेज, तो मैं ए कितना दिन काम करेगा, एक्स माइनस कितना करेगा, 2, सही बात है, प्लस बी इंटू ए एंड बी बोला ना, लेफ्ट किया, x-2 प्लस सी ने तो पूरा टाइम काम किया है, इंटू 60। क्लियर है इक्वेशन अभी, कैसे किया। यस सर। श्रेया, यस सर। शिवा, बता दो एक बार। ओके, अब इसको सॉल्व करो। ए की इफिशियंसी कितनी थी हमारी, ए की 6 थी, बी की 5 थी, एंड सी की 4 थी। यही इफिशियंसीज थी ना हमारी। 6x-2 प्लस 5x-2 प्लस सी क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 60। 6x-12 प्लस 5x-10 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। ओके, अब क्या हो जाएगा, 6, 5 और 4 कितना हो जाएगा ये, 15x, और -10 और -12 कितना हो जाएगा, 22। -22। तो ये जाके यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +22। 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 82। देन x इज अपॉन इक्वल टू 15। 82 अपॉन 15, दैट इज 15, 5, 7 days। ओके, क्लियर है ये कैसे किया। ऋतिक समझ रहा है या फिर सर के ऊपर से जा रहा है। यस सर, समझ रहा है। चलो ठीक है, बाकियों को समझ में आ गया ये। थर्ड वाला करें, यस। आप करोगे अब थर्ड वाला, यस सर। इक्वेशन बना लो।
आ गया, आ जाने चाहिए था अभी तक। इक्वेशन क्या बना बताओ मुझे। सर 5 12 upon 15 5 12 upon 15। अच्छा इसको थोड़ा और, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, आ गया ना। इसको थोड़ा और भी हम लोग काट सकते थे, 3 से डिवाइड। 4/3 हाँ 4 बाई 5। 4/5। देखो हाँ कैसे इक्वेशन आ गया, a इंटू एक्स माइनस टू प्लस ओके बी इंटू एक्स माइनस थ्री ओके प्लस c इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। यही इक्वेशन आ गई ना सबको। शिवा इक्वेशन क्या आई? ये सर ये सेम है। बस इसको सॉल्व करो। 6x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 15 ओके प्लस 4x इज इक्वल टू 60। देन अगेन ये 15x इज इक्वल टू ये माइनस 12 और माइनस 15 कितने हो जाएंगे 27, तो मतलब 60 प्लस 27 हो जाएंगे। 15x इज इक्वल टू 87, x इज इक्वल टू 87 अपॉन 15। ये कैंसिल होता है ना, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27, ऐसे ही होगा। एंड 3 5 ज़ा 15, तो ये 5 कितने था 5 5 ज़ा 25 और 4 कैरी। ओके क्लियर है ये इक्वेशन? बता दो एक बार आगे बढ़ने के लिए। शिवा फास्ट जा रहे हैं अभी, अभी बताओ थोड़ा मुझे बता दो कि सर फास्ट जा रहे हो स्लो जा रहे हो, ताकि पेस को एडजस्ट करने नहीं के सर लिए। अभी ठीक है, ठीक है सही। अभी ठीक स्लो। है, अच्छा ठीक है चलो। अब देखो क्या बोला है, ए एंड बी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी अलोन इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ओके क्या बोला है कि ए कितने दिन में काम करता है 15 दिन में, एंड बी अलोन कितने 20 डेज में। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा। अगेन 60 आ जाएगा, तो ये 4 एंड ये इसकी इफिशिएंसी 3। ओके अब मुझे बोला है, सॉरी ओके 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 यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने। सर ये एक बार एफिशिएंसी कैसे लिखते हैं थोड़ा बताइए, उसको हम नहीं थे। अच्छा अच्छा, क्या क्या कैसे लिखते हैं पूछो एक बार, सर इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। ओके देखो क्या बोला है, ए प्लस बी कितने दिन काम करता है 15 डेज, एंड ओनली बी कितने दिन काम काम खत्म करता है 20 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे ना ऋतिक, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। ओके कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 60। एलसीएम कैसे लेना है पता है ऋतिक, ये 15 हाँ हाँ और सर, 20, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा और 4 1 ज़ा, 3 5 ज़ा 15 एंड 15 इंटू 4 दैट इज 60। अब देखो अब ये क्या हो गया ऋतिक मेरा, दिस इज माई टाइम, ये टाइम ही था ना, और ये Yes. मेरा वर्क हो जाएगा। ठीक है मेरा फॉर्मूला क्या है ऋतिक, वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। ओके तो मेरे पास क्या है, मुझे मेरे पास टाइम है, मेरे पास वर्क डन है, मुझे इफिशियंसी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा 60 अपॉन 15 कर दूंगा। ठीक है फॉर्मूले से वर्क डन अपॉन टाइम किया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे इफिशियंसी। 60 अपॉन 15 करूँगा, मुझे कितनी इफिशियंसी मिलेगी 4। तो ये आ गई मेरी 4 इफिशियंसी। ओके और 60 डिवाइड बाई 20 करूँगा, तो 60 डिवाइड बाई 20 करूँगा तो मुझे कितनी इफिशियंसी मिलेगी 3। ओके क्लियर है इफिशियंसी ऋतिक? यस सर यस सर। अब देखो अब बोला गया है मुझे a प्लस बी की इफिशियंसी 4 है और b की इफिशियंसी 3 है। a प्लस बी की इफिशियंसी 4 है एंड b की इफिशियंसी 3 है, तो मैं b की इफिशियंसी a में पुट करके a की इफिशियंसी निकाल सकता हूं मैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ओके b की इफिशियंसी कितनी है 10 है, a प्लस 3 इज इक्वल टू 4, देन a की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1। ओके अब मुझे क्या बोला है कि ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो ए अलोन
वर्क डन कैसा आ जाएगा मेरा, बताओ मुझे। वर्क डन अपॉन क्या करूँगा मैं, इफिशियंसी। ठीक है, ये मुझे टाइम चाहिए ना, कितने दिन में कर रहा है। तो वर्क डन कितना है मेरा टोटल, 60 है, और इफिशियंसी कितनी मेरी 1 है, तो कितने आ गए मेरे 60 डेज। ओके, ये वाला यस। वापस बताओ। नहीं नहीं, हो गया सर, सुनाइए। शिवा, शिवा बताओ मुझे। सर आ गया, ठीक है। वो ए की एफिशिएंसी उससे निकालिए ना, वो टोटल उनकी एफिशिएंसी थी। यस, ए प्लस बी का 4 टोटल बराबर कर रहे थे। इफिशियंसी को इफिशियंसी के ही इसमें लेके जाना है, टाइम को बीच में कोई लेके नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत बेसिक फॉर्मूले से करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि इफिशियंसी क्या होती है, टाइम क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। एक बार वो क्लियर हो गया ना तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा, अब देखो क्या लिखा है। ए बी बी सी एंड ए सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, 12 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कैन डू द वर्क। ओके, अब मुझे बताओ इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। अच्छा ठीक है, ये ट्राई करोगे आप लोग, यस सर। ये ट्राई करो। इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। ट्राई करो कि ए बी सी की इफिशियंसी निकालो, और ए बी सी की इफिशियंसी आ गई तो आंसर आ गया आपको। क्या हो गया ऋतिक, नहीं हुआ सवाल? नहीं सर, हम तो नहीं थे ना उस समय से। तो मुझे बताओ ना, तुम ध्यान दो। नहीं दे इसका मतलब क्या, मतलब मैं लेक्चर तो दूंगा आपको रिकॉर्डेड, आप वहाँ पे देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट अगर यहाँ पे अभी तो सीखो कि पूछो हाँ सर। कि सर कैसे किया करके, मैं बता दूंगा वापस। मुझे कोई दिक्कत नहीं है वापस बताने में। हम्म। ठीक है, देखो क्या लिखा है। ए बी बी सी एंड ए सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, 12 days एंड 20 days। ए प्लस बी कितने 10 days में ख़त्म करता है, बी प्लस सी कितने दिन में ख़त्म करता है, 12 days करता है, एंड ए प्लस सी कितने दिन में ख़त्म करता है, 20 days में करता है। तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 वापस। तो इसकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी ऋतिक, इफिशियंसी बताओ चलो मुझे, तुम बताओ इफिशियंसी। 60 एफिशिएंसी है, 6, 5 और 4। 6, 5 एंड 4, 3। 3। हाँ ठीक सर, 3। ढंग से देखो। हाँ हाँ ठीक। अब देखो, अब मुझे क्या करना है ना, तो सारी इफिशियंसी मैंने ले ली। ए प्लस बी, ओके, प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, सबको ऐड कर सकता हूँ मैं। 6 + 5 + 3, सबकी इफिशियंसी ऐड कर दी मैंने।
तो क्या हो जाएगा, ए और ए 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। ये क्लियर है। अब मैंने 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। देन a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 14/2 दैट इज 7। ये आ गई मेरी a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो यस a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई मेरी कितनी थी 7। और मेरी ठीक है, मेरी a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी थी, ठीक है, कितनी आई थी मुझे a प्लस बी की इफिशियंसी 6। 6 b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आई थी 5। 5 5 एंड a प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आई थी 3 3। अब मैं इसमें ये पुट कर सकता हूँ डेटा, ठीक है। सबसे पहले मैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 कर लेता हूँ। तो क्या a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 6 प्लस सी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 1। सी की इफिशियंसी आ गई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। अब मैं b और c कर लेता हूँ। a प्लस 5 इज इक्वल टू 7, a की इफिशियंसी डैट इज 2। थर्ड कर लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। a प्लस सी क्या हो जाएगा मेरा 3 प्लस बी इज इक्वल टू 7। b की इफिशियंसी इज माई 4। इफिशियंसी आ गई है, अब आंसर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे टाइम देखता हूँ मैं, एक एक को कितना टाइम लगेगा, ए अलोन को कितना टाइम लगेगा। वर्क डन कितना है मेरा 60 अपॉन 2 30 डेज। बी अलोन को कितना टाइम लगेगा 60 अपॉन 4 15 सॉरी 15 ना, यस सर 15 डेज। एंड सी अलोन को कितना टाइम लगेगा 60 अपॉन 1 60 डेज। ओके, क्लियर है। शिवा समझ में आ गया ये। यस सर। अच्छा, यही डाउट रहेगा कि सर आप करते हो तो हो जाता है, हम करते तो आता नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से नहीं होगा। सर, वो मेरी वहां तक हो गया था। लास्ट में जो आपने ये इक्वेशंस आपने निकाली ना, उसके आगे वो वहां तक मैं फंस गया था। उसके बाद नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, अच्छा कि अच्छा। आपने जो कॉमन लिया है और ये सब नहीं आ रहा था। देखो टाइम एंड वर्क की खासियत क्या पता है, 5-6 टाइप है। अगर 5-6 टाइप आ गए ना, आपको आंसर आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत इजी आता है, बिलीव में बहुत इजी आता है टाइम एंड वर्क। ऋतिक पूछो डाउट, अच्छे से पूछो। होगा कॉमन, ठीक। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही करना है। 1 man, 3 women and 4 children can do the work in 96 hours. 2 men, 8 children can complete the work in 80 hours. 2 men, 3 women can complete the work in 120 hours. Find in how many days 10 men and 5 women can complete the work. यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, पहले ये बताओ। थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करो क्वेश्चन को और मुझे बताओ। ऋतिक मैं पीडीएफ दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। वहां से कॉपी कर लेना, प्रैक्टिस के लिए भी वहां से हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। बेसिक चीज क्या करनी पड़ेगी, मेन की, विमेन की और चिल्ड्रन की हमें इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। एक की इफिशियंसी कितनी है, अगर हमारे पास एक की इफिशियंसी आ जाएगी तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। राइट, यहां तक साथ में हो। एक की इफिशियंसी निकालना जरूरी है। यस सर। सेम इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन कितने दिन के लिए काम करते हैं, 96 आवर्स के लिए। ओके, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या रह गया, 2 मैन प्लस 8 वुमेन, सॉरी 8 चिल्ड्रन है ना। 8 चिल्ड्रन कितने टाइम के लिए काम करते हैं, 80 आवर्स के लिए। 80 आवर्स के लिए। 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने, 120 आवर्स के लिए।
अब जो 96 है ना, ठीक है, हम लोग इफिशियंसी किसकी लेते हैं, समझो कि ये पूरा मिला के ए हो गया, ये पूरा मिला के बी हो गया, ये पूरा मिला के सी हो गया। हम इफिशियंसी टाइम की तो लेते हैं, टाइम का एलसीएम निकालते हैं और उसी के बाद हमारी इफिशियंसी आती है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमें एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? 96, 80 और 120। शिवा, याद है मैंने बड़े नंबर का एलसीएम लेना कैसे सिखाया था? क्या बोला था? छोटे नंबर को सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड। ओके, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 9 4 सॉरी 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6 32 एंड 3 4 ज़ा 12 40 आ गया। अब इसको और मैं 4 8 ज़ा एंड 4 कितने ज़ा आ जाएगा? 4 10 ज़ा। इसको और कट कर सकता हूँ, 2 4 ज़ा एंड 2 5 ज़ा आ गया। अब मुझे किसका एलसीएम चाहिए यहाँ पे? एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 एंड 4 का एलसीएम 4 ही आएगा ना। ओके, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो अब जो 4 आएगा उसको मैं बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा जिससे नंबर से अपने डिवाइड किया था। कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8 एंड 1 4 आ गया 480। 480। डाउट है इसमें किसी को? कैसे लिया एलसीएम? बड़े नंबर का एलसीएम कैसे लेना है बहुत जल्दी में। ओके, अब देखो ये 96 कितने का आएगा? फिर इसकी इफिशियंसी 5। 80 की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इसकी 6 एंड इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? थर्ड की 4। ओके, ये क्लियर है। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ ढंग से, 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी है? 5। ओके, उसके बाद 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी है? 6। फिर इसके बाद 2 मैन प्लस 3 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है? 4। अब मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या जो कट हो सकता है इन तीनों में? यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैं सबको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, सॉरी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ अगर मैं आप सबको। दूसरे कॉर्नर में शिफ्ट होइए ना, फिर देखिएगा। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, मैंने ये इफिशियंसी लिख दी, देखो जो इफिशियंसी आई थी। अब यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है क्या? कहाँ पे मैं कुछ कट वगैरह कर सकता हूँ? तो मुझे दिखा कि जो सेकंड मेरी इक्वेशन है उसमें मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 2 से डिवाइड करने के बाद डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा मेरा? मैन प्लस 4 चिल्ड्रन कितना आ जाएगा? इफिशियंसी 3। अब यही इक्वेशन मैं इसमें पुट कर सकता हूँ क्या? यस सर। कितना आ जाएगा? 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3 प्लस 3 विमेन 5। ओके, देन 3 विमेन इज इक्वल टू 5 माइनस ये 2 आ जाएगा। देन विमेन इज इक्वल टू 3/2। विमेन की इफिशियंसी आ गई हमें। इसके थ्रू मुझे मैन की इफिशियंसी आ सकती है। यहाँ पे अगर मैं डालूंगा ये इक्वेशन में विमेन की वैल्यू 2 मैन, ओके, प्लस 3 इंटू 3/2, सॉरी 2/3, मैंने गलत कर दिया। 2/3 है ना? 2/3। ओके, टू बाई थ्री। तो ये और ये कैंसिल, डैट इज इसकी इफिशियंसी कितनी है? 4 है ना? 4, डैट इज 2 मैन प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 मैन कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू ये 2 इधर गया 2। तो मैन की कितनी वैल्यू आ गई? वापस मेरे पीछे आ गया होगा। मैन की इफिशियंसी कितनी आ गई ऋतिक? 1। ओके, अब देखो विमेन की इफिशियंसी 2/3, मैन की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1। उन्होंने मुझे क्या पूछा है कि 10 मैन और 5 विमेन कितना काम करेगी? 10 मैन एंड 5 विमेन, तो मैं बस डाल दूंगा 10 मैन प्लस 5 विमेन। यही है ना, ऐसा ही है ना, 10 वुमेन प्लस 5 वुमेन
कितना काम करेगी? बताओ मुझे, कितना काम करेंगे? बताओ मुझे। 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा इसका आंसर? इफिशियंसी दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 17.5। 17.5। ओके, 40/3, ये 5 2 10, ये हो जाएगा 3, तो इसको इंटू 3 करूंगा तो ये 40/3 हो जाएगा। ये हो गई मुझे इफिशियंसी किसकी? 10 मैन प्लस 5 वुमेन की। अब मुझे क्या चाहिए? वर्क डन अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू टाइम। तो बताओ कितने दिन में करेंगे? वर्क डन, माई टाइम इज व्हाट? कितना है मेरा टाइम? सॉरी, वर्क डन कितना है? 480 अपॉन 40/3 इक्वल टू 40 इंटू 3 अपॉन 480 इंटू 3। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। 4 1 जा, 4 2 जा, 12/3 कितना हो जाएगा? 36 आवर्स। लेंदी है बट इजी है समझने जैसे, इतना कुछ है नहीं कि टफ रहेगा। शिवा बताओ मुझे, सुमन, श्रेया। सर सर मुझे एक स्टेप समझ नहीं आया। अच्छा बताओ ना। सर वो प्रीवियस स्लाइड पर है। यस। सर ये m+4c को जो आपने पुट किया फर्स्ट वाली इक्वेशन पे, मुझे ये नहीं समझ आया। देखो मुझे क्या मिला यहाँ पे, m+4c मिला। कितना मिला इफिशियंसी उसकी m+4c की? एक आदमी और 4 बच्चों की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो यहाँ पे भी है ना, एक आदमी प्लस 4 बच्चे। यस सर। तो मैंने यहाँ पे पुट किया एक आदमी प्लस 4 बच्चों की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। बचे कितने? 3 विमेन इज इक्वल टू 5। यही बचा ना ये इक्वेशन में। यस सर। और ऐसे करके मैंने विमेन की इफिशियंसी निकाल दी इक्वेशन में डाल के। ओके सर। क्लियर है अभी या नहीं समझा? वापस एक बार समझाओ। नहीं सर अब क्लियर है। अच्छा ठीक सर। सुमन आपको? यस सर। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या, सारे मैन की पॉपुलेशन इक्वल कर सकते हैं? ऊपर वाला मतलब 2 मैन है, 2 मैन है दोनों इक्वेशन में, नीचे वाले में तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 मैन हो जाएगा, ऐसा मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा थोड़ा बताओ, और बताओ आप क्या कैसे सोच रहे हो? सर मैं सोच रही हूँ कि जैसे सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है ना, 2m + 8c = 6 और 2m + 3w हाँ मैं = समझ गया, मतलब आप बोल रहे हो कि सर हम सारे मैन की ये सेम कर देते हैं, बट उससे इक्वेशन कैसे बनेगा आपका, ये बताओ मुझे। ओके हाँ यस सर। वो तो 2 मैन हो जाएंगे ना, हमें इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी कैसे निकलेगी हमें इसमें? यस सर, ऊपर से चाइल्ड एंड वुमेन का अलग-अलग इक्वेशन है। ओके यस ओके। देखो Yes, sir. क्या हो रहा है ना, मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत लेंदी लग रहा है, बट आप जब खुद से प्रैक्टिस करके करोगे ना, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ये करने में। समझाने में टाइम लगता है, इसके वजह से वो टाइम लग रहा है। ओके सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दो, अभी यहाँ पे थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगेगा। मैं रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाऊंगा, बट इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ओके क्या लिखा है? ABC कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days। और क्या बोला है? A and C are twice as efficient as B। A plus C are twice as efficient of B and A plus B are thrice the efficient of C। A plus B are thrice at efficiency of C। यही दे रखा है। Find in how many days A alone can finish the work। अब ये तो दिक्कत होगी, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है ढंग का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन में लेके जाएंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन B इज इक्वल टू 2/1। बताओ मुझे। और A प्लस B अपॉन C इज इक्वल टू 3/1। ओके ये ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है ना, इन दोनों का रेशियो प्रोपोर्शन सेम करना है। तो क्या करेगा, ये 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। ओके अब 3 और 4 को मुझे सेम वैल्यू पे लेके आना है, तो मुझे एक एलसीएम लाना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 3 और 4 का एलसीएम 12। 12। तो
अगर मुझे 3 को 12 करना है तो इसको डिवाइड इंटू बाई 4 करूंगा, इसको इंटू बाई 3 करूंगा। इसका मतलब 2 इंटू 4 करूंगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे 1 इंटू 4 करूंगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 करूंगा, और यहाँ पे 1 इंटू 3 करूंगा। ये 8/4 एंड क्या आ जाएगा 9/3। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर इतना आ गया ना आपको, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ए और सी की इफिशियंसी 8 है और बी की इफिशियंसी 4 है, सी की इफिशियंसी 3 है और ए और बी की इफिशियंसी 9 है। ओके, कैसा आ जाएगा, ए और सी की इफिशियंसी 8 है, बी की इफिशियंसी 4 है, सी की इफिशियंसी 3 है। अब मैं सी में देखो, अब मैं सी में सी ये ए प्लस सी बाई 8 में डाल सकता हूँ, तो मुझे ए की इफिशियंसी मिल सकती है। ए प्लस सी इज इक्वल टू 8, डैट इज ए प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी मेरी, कितनी आ जाएगी 5। ओके, अब क्रॉस चेक करने के लिए, अब ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई मेरी, ए प्लस बी की इफिशियंसी 9 है। अब ट्राई करो कि बी की वैल्यू यहां पे डालो, तो देखो 5 आ रही है क्या ए की इफिशियंसी, फिर भी आ रही है, बताओ आ रही है क्या इफिशियंसी, यस सर, यस सर। आ रही है। अब मुझे सबकी इफिशियंसी मिल गई, ठीक है। अब बताओ कि अब मुझे आगे क्या करना है इफिशियंसी मिलने के बाद, क्या पूछा है मुझे। सर उसको हमारे पास टोटल वर्क है 30 डेज, लेकिन हाँ। वर्क डन। ये टाइम है ना, अच्छा हाँ, निकालना पड़ेगा। ओके, ये टाइम है। अब मेरे पास ए प्लस बी की और ए बी और सी की इफिशियंसी तो है मेरे पास, ठीक है। ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी 30 डेज के लिए काम करते हैं। मेरे पास ए की इफिशियंसी कितनी है, कितनी आई मेरी ए की इफिशियंसी 5। 5। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 4, एंड सी की इफिशियंसी मुझे कितनी आ गई 3। अब तीनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी ना, ये 12 आ जाएगी। अब जब मैं 12 इस 30 में इंटू करूंगा तो मुझे वर्कडन मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कितना दिन काम किया है, 30 दिन काम करा है, और एक दिन की इफिशियंसी उसकी कितनी है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 12 इंटू 30, कितना हो जाता है 360 यूनिट। अब बताओ कि ए कितने, क्या पूछा उन्होंने, ए अलोन पूछा है कितने दिन में काम करेगा, देन ए अलोन इज इक्वल टू 360/5, 5। कितना आ जाएगा 72 डेज। ओके, कैसे इक्वेशन गई, क्लियर है। यही सब ठीक है, आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या दे रखा है, ए प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 2/1। अब मुझे बताओ श्रेया, अगर ये तो इन्होंने इफिशियंसी दे रखी है, व्हाट इफ अगर इन्होंने ए ऐसा दे रखा था, ओके एक केस कर लेते, अज्यूम कर लेते, ए प्लस सी बाई बी इज इक्वल टू 2/1 टाइम दे रखा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मुझे तो एफिशिएंसी में खेलना है, मुझे तो पूरा एफिशिएंसी चाहिए ना, टाइम तो नहीं चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज बताई थी, अगर वर्क कांस्टेंट रहेगा तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी एंड टाइम प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ तो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/2। 1/2। ओके, चलो इसी मेथड पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ऋतिक सॉल्व करो।
कहाँ तक पहुंचे? सुमन कहाँ तक पहुंचे? श्रेया कहाँ तक पहुंचे बताओ मुझे। सर मैंने किया है बट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बट स्टिल सर। ओके ठीक है, मुझे बताओ ए प्लस बी का कितना लिया? सर a प्लस बी का 2/1 कर दिया क्योंकि वो इनवर्सली था ना। ठीक है, मतलब ये तो क्या बोला है कि हाफ बोलता है कि जितना सी टाइम लेता है। सही हाँ बात है, यस सर, ये ऐसा ही आ जाएगा। यस सर। और हाँ बी का कैसे आएगा, और बी प्लस सी का कैसे आ जाएगा? 1/3 टाइम लेता है जितना ए लेता 1/3। है। ठीक है, यस तो सर, यहाँ पे मेरे यस सर। इक्वेशंस क्या बनेंगे? ए प्लस बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू वन सी बाई टू बाय 2 एंड एंड बी प्लस सी प्लस अपॉन ए इज इक्वल टू a 1/3। 1/3। अब दिस इज ये टाइम है। यस सर, मुझे क्या चाहिए रहती है? मुझे इफिशियंसी चाहिए रहती एफिशिएंसी। है। यस सर, तो मैं क्या करूँगा? 2/1 करूँगा, यस सर, 3/1 करूँगा। अब देखो, यस सर। अब दोनों को मिला के वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 3 एंड को 4। 4। तो इसको क्या करूँगा मैं? इंटू 4 करूँगा, इंटू 3 करूँगा। 3 कर, यस तो सर। 2 4 जा 8, 1 4 8 जा 4, 4 3 9/3। 3 जा 9 एंड 1 3 जा 3। ओके, यस सर, अब मुझे ए बी सी की इफिशियंसी निकालनी है। तो ए बी यस की सर, इफिशियंसी इज माई 8, सी की यस सर। इफिशियंसी इज 4 4 एंड a की 3। ए की कितनी आ जाएगी? 3। अब 3 इसके अकॉर्डिंग मैं बी की इफिशियंसी निकाल सकता हूँ ए को यहाँ पे यस पुट सर, करके। तो बी की यस इफिशियंसी सर। कितनी आ जाएगी 5 मेरी? 5 5 यस सर, आ गई। यस सर। ओके, अब बी की इफिशियंसी मेरी 5 आ गई। अब मैं क्या करूँगा इसको बताओ। सर इनको ऐड करना है क्योंकि यस, ये डेज दे रखे हैं एंड हमें टोटल वर्क डन कर हाँ, तो कितना हो फाइंड जाएगा? करना। ये होगा 9, सर ये हो गया 12। 12 into 20। ओके, देन सर वर्क डन मेरा इज इक्वल टू 4 12 into 20, 20 that is my 2 2 जा 4, 4 1 2 जा 2, 240। यस सर। सही बात है। अब क्या बोला है? हाउ मेनी डेज दे अलोन कैन डू द वर्क। ओके, देन क्या करूँगा मैं? ए अलोन कैसे आ जाएगा? 240 अपॉन ए की इफिशियंसी कितनी है? अपॉन 3 अपॉन 3। बी की इफिशियंसी 5 240/5 एंड सी अलोन की इफिशियंसी 240/4 4 आ जाएगा। 3 8 जा 5 कितने जा आ जाएगा? 48 4 हाँ 48 एंड 4 6 जा 60 24, 60 डेज। ओके, बाकियों को क्लियर है कि कहाँ पे क्या मैंने किया? सुमन, सॉरी सुमन का तो हो गया। श्रेया, यस सर। शिवा और ऋतिक आप भी बता दो मुझे, आपको ये क्लियर है? ऋतिक यस यस सर। पक्का क्लियर है ऋतिक? हाँ सर। ठीक है, देखो मेरा काम है यहाँ पे टाइप करवाना। टाइप कोई छूटे ना हमारे से। अगर एक बार आपने टाइप पकड़ लिया ना तो एग्जाम में कौन सा भी टाइप आने दो, आप अच्छे से कर लोगे। अब ये मत देखो कि मुझे यहाँ पे सॉल्व करने नहीं आ रहा है। सॉल्व करने नहीं आ रहे इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना। अगर एक बार आपको टाइप पता चल गया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है तो आप इजीली वापस वो सॉल्व कर सकते हो आगे जाके। ओके ओके, चलो फिर देखो क्या लिखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQR, ये क्वेश्चन तो अभी तक यूपीएससी ने एक्सप्लोर किया ही नहीं है। ठीक है, यू नेवर नो, आ सकता है, तो इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। PQR आर 3 टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली एंड कैन टाइप 216 पेज इन 4 hours। PQR, ठीक है, कितने पेजेस टाइप करते हैं? 216 पेजेस टाइप करते हैं। कितने टाइम में? 4 आवर में। ऐसे लिखते हैं ना, ये एफिशिएंसी, ये टाइम एंड ये उतना वर्क डन कर लेते हैं। इन 1 hour A can type as much as pages than Q can type. Okay, in 1 hour A can type as much as many pages more than Q and Q can type more than P. Okay, अब क्या बोला है? R can type as many pages in 5 hours as P in 7 hours.
तो पहला इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गया, आर कैन टाइप, जितना आर 5 घंटे में टाइप करता है ना, उतना ही पी 7 घंटे में टाइप करता है। यही इक्वेशन ये बोल रहा है, ये देखो, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स, उतना ही पी 7 आवर्स में करता है। हाउ मेनी पेजेस डू मच ऑफ देम टाइप पर आवर में वो सब लोग कितने पेजेस टाइप करते हैं। बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? पहले बताओ कि क्वेश्चन क्लियर है क्या। क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी है। पी क्यू आर ने बोला है कि 4 घंटे में 216 पेजेस वो टाइप करते हैं, तो उनकी वो उसका वर्क डन और उसका टाइम दे रखा है। उसके बाद बोला है कि पी 5 घंटे में जितना काम करता है उतना ही काम आर 5 घंटे में जितना काम करता है उतना ही काम पी 7 घंटे में करता है। ओके, और थर्ड बोला है इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू। ठीक है, पी क्यू आर दे रखा है ना, क्या बोला है कि आर जो है वो ज्यादा टाइप करता है, किससे? क्यू से, एंड क्यू कैन टाइप मोर पेजेस देन पी। ऐसा ही सीक्वेंस बनेगा इनका? यस सर। बताओ मुझे, ऐसा ही सीक्वेंस बनेगा ना? तो अगर मैं इसको r बाई पी कर दूं तो इसका मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? 7/5। मतलब p की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। r की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। अब बताओ ये फाइनल इफिशिएंसी है क्या उनकी? हमें इफिशिएंसी पता नहीं है, तो मैं उसको x कर लेता हूं, तो p आ जाएगा 5x, ओके, एंड r आ जाएगा 7x। ओके, अब मुझे पता है इन दोनों के बीच में ही q किधर तो है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का मीन ले सकता हूं, मीन ऑफ p एंड q। 5 + 7/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6। ओके, कितना आ जाएगा फिर मेरा मीन यहाँ पे? 6x। ओके, अब देखो, अब मुझे इफिशिएंसी आ गई पी क्यू आर की। इफिशिएंसी ऑफ p + q + r कितनी आ गई? 5x + 6x + 7x कितनी हो जाएगी? ये 11, ये 18x। अब मुझे बताओ कि अगर ये मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा? पी क्यू आर की इफिशिएंसी कितनी है? 18x प्लस ये 4 = 216। तो क्या हो जाएगा? x डायरेक्टली लिखता हूँ, कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन क्या ही करना है, ये इंटू है, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये इंटू है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे? बताओ मुझे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ गई, x की वैल्यू 3। अब मुझे x की वैल्यू मैं इफिशिएंसी में डाल दूंगा, तो अब मैं यहाँ पे प्रॉपर इफिशिएंसी निकालूंगा। सबसे पहले मुझे क्या आया था? पी क्यू आर 5x 7x और 6x, और मुझे x की वैल्यू 18 आ गई, तो p की वैल्यू क्या आ जाए? इफिशिएंसी 5 × 18, q की इफिशिएंसी 6 × 18 और r की इफिशिएंसी 7 × 18 कितना आ जाएगा? सॉरी x 3 है। 3 है x, 3 है। सॉरी 3। यस 3 3 3 5 3 = 15, 6 3 = 18 एंड 7 3 = 21। मतलब 21 पेजेस पर आवर, 18 पेजेस पर आवर एंड 21 पेजेस पर आवर। ओके, पूछा यही है ना कि हाउ मेनी पेजेस डू मच ऑफ देम टाइप पर आवर। ओके, कैसे घुमा घुमा के किया देखा। बस आपको टाइप सीखना है कि अगर ऐसे टाइप आ गया तो उसको कैसे पढ़ना है। इसमें कुछ डाउट है कि सर कहाँ से चीज कहाँ पे लगा लिया आपने? पहले तो ये बताओ। यस सर। पूछो। सर मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कहाँ से क्या नहीं समझ में आया, क्या मैं आपको समझाता हूँ। सर वो पहले स्टेटमेंट से ही समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, देखो
ये समझ में आ गया आपको कैसे किया मैंने? यस सर, ये गिवन है, यस सर, ठीक है। अब देखो, अब उन्होंने मुझे कंडीशन दे रखी है कि आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज पी, ओके, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स एज पी इन 7 आवर्स। मतलब आर 5 घंटे में उतने ही पेजेस टाइप करता है जितना कि पी 7 घंटे में। मतलब इनका वर्क डन श्रेया क्या है, वर्क डन सेम है ना उनका, तो मैंने उनको सामने सामने यस इक्वेट सर, कर लिया। ओके, क्यों? क्योंकि उनका वर्क डन सेम है, उन्होंने बोल रखा है ना, पी 5 घंटे में उतना ही काम करता है जितना कि आर 5 घंटे में उतना ही काम करता है जितना कि पी 7 घंटे में। ये लिखा मैंने, यस सर, ये वाला क्लियर है अभी आपको? यस अच्छा, सर, इसके बाद मैंने लिखा ये, उन्होंने बोला है कि 1 घंटे में पी कितना काम करता है, 5, कितना, 1 घंटे में पी मोर देन क्यू से करता है और क्यू मोर देन पी से करता है। ओके, क्या बोला है, क्यू जो है, सॉरी मैं रीड कर लेता हूँ, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू, मतलब आर ज़्यादा पेजेस टाइप करता है, ओके, एंड क्यू कैन टाइप मोर देन पी। ये बात सही है, ये बात ठीक है, आपको क्लियर है? यस सर, अब देखो, अब मुझे ये इक्वेशन मिला तो उसको मैं थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लेके आ गया। ओके, ओके, अब ये आ गया रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। अगर मेरे पास आर की भी कोई रेशियो प्रोपोर्शन होता तो मैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता, तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या किया, पी की इफिशियंसी 5x ले ली, ठीक है, आर की इफिशियंसी 7x ले ली। अब मुझे पता है इन दोनों में क्यू है, तो मैंने क्यू का मीन ले लिया, दोनों का एवरेज ले लिया, ठीक है। कैसे लेंगे एवरेज, ए प्लस बी बाई टू, मतलब 5 + 7/2 दैट इज 6, एवरेज आ गया मेरा, तो एवरेज यहाँ पे मैंने 6x लिख दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है श्रेया? यस सर। अब इस, सर यस, जैसे हमने 7/5 किया, तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था, इसमें वैसे नहीं करना, मतलब जब, उसमें हमें ए प्लस बी की भी हाँ, वैल्यू पता थी ना, हमें यहाँ पे क्यू की वैल्यू पता नहीं है श्रेया, हाँ, ओके सर, यहाँ पे तीनों की वैल्यूज पता है ना हमें, इसकी वजह से हमने ओके वो सर, वैसा किया। यहाँ पे वैल्यूज ही नहीं पता हमें, क्यू ओके क्यू सर, मिसिंग है ना यहाँ पे। यस सर, ओके, अब पी एंड आर के वैल्यू से हमने क्यू फाइंड किया। अब देखो, अब मुझे पता है कि अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी जो कि तीनों की इफिशियंसी होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स। सही बात है, 5x 6x 7x दैट इज माई 18x। ओके, यस सर, अब ये 18x जो मैंने मैंने मेन वाले प्रॉब्लम में डाल दिया। कितना है, 4 घंटे काम करके पी क्यू आर काम करते हैं और वो कितना पेजेस टाइप करते हैं, 216 पेजेस। ओके, इसमें मैंने पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू, ओके देखो 18x, ये हो गया 18x इंटू 4x, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 216। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। 3, अब बस x 3 आ गया तो मैंने क्या कर दिया, p q और r की वैल्यू निकाली बस पर आर। और ये भी क्यों निकाला, यहां पे ध्यान दो, उन्होंने क्या बोला है कि इन 1 आवर बोला है ना, तो ये जो हमारे वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ क्या है, ये 1 आवर। ओके, यस सर, इसके लिए हमें वैल्यूज भी 1 आवर में आ गई। क्लियर है श्रेया? यस सर, शिवा और ऋतिक, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, देखते आता है या नहीं, अभी आपको आ जाएगा मोस्टली।
क्या हुआ ऋतिक? हुआ? नहीं हुआ? क्या किया बताओ मुझे। सर वो क्या वहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया है वो तो डाटा लिख दिए, और उसके बाद क्या ए का इफिशियंसी बी का इफिशियंसी निकला, ए का 4 बी का 1, ऐसा कुछ। पता नहीं सही है गलत। ओके ठीक है, चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। 3 typists working together 8 hours per day can type 900 pages in 20 days. The number of pages by A in 4 hours is equal to the number of pages typed C in 1 hour. A जो 4 घंटे में टाइप करता है वही C 1 घंटे में टाइप करता है. यस सर। How many pages types C in 1 hour in 1 hour if in a day B types as many pages than A and C type as many pages more than B? तो क्या हो जाएगा? A, B और C वापस आ जाएगा ऐसे. यस सर। ठीक है. क्या लिखा है? How many pages type by C in 1 hour? ये क्वेश्चन है. If in a day B types has many pages more than A, ये ऐसा आएगा मतलब. ओके. अब देखो, अब मुझे A बाई सी लिखूंगा मैं 1/4. सही बात है ऋतिक? यस सर। इफिशियंसी तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4x. एंड A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1x. अब दोनों का हम लोग क्या लेते हैं? मीन लेते हैं ना. यस सर। तो मीन एवरेज कैसे आ जाएगा? 1 + 4/2 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5. तो कितना आ जाएगा? 2.5x. अब इफिशिएंसी कैसे आ जाएगी? A + B + C दैट इज x + 2.5x + 4x. कितना आएगा बताओ ऋतिक? ये 7.5x. 7.5x ही आएगा ना. अब देखो हमारा इक्वेशन क्या बनता था यहाँ पे. 8 आवर्स में, ठीक है, कितना दिन? 20 दिन काम करके कितने पेजेस लिखे उन्होंने? 900 पेजेस. ठीक है. और यहाँ पे मैंने इफिशिएंसी लिखी ही नहीं है. कहाँ गई इफिशिएंसी? 3 टाइपिस्ट है, A + B + C. ये होगी इफिशिएंसी. ये हो गया दोनों का मिला के टाइम. ठीक है. अब इसमें क्या करूंगा मैं ऋतिक? x की वैल्यू पुट करूंगा. 7.5x ओके इंटू 8 इंटू 20 दैट इज 900. इसको सॉल्व करूंगा. इसको मैं 75/10 भी लिख सकता हूँ. इसको सॉल्व करोगे तो हमें x की इफिशिएंसी कितनी मिलेगी? x की इफिशिएंसी मिलेगी 3/4. ओके. x आ गया अभी तुम्हारा यहाँ पे. अब बताओ क्या करना है? x कितना मिला? 3/4. अब a की इफिशिएंसी आ जाएगी ना. यस सर। क्या आ जाएगा? 3/4 ही आ जाएगी a की इफिशिएंसी. सही बात है. इतना ही आएगा ना. और b की इफिशिएंसी 2.5 इंटू 3/4 दैट इज 25 इंटू 3/40. और c की इफिशिएंसी 4x इंटू 3/4 दैट इज 3. 4. ठीक है. 3, हाँ. ये कैंसिल हो जाएंगे. 3 पेजेस. ठीक है. क्या पूछा है उन्होंने? हाउ मेनी पेजेस टाइप बाय सी इन 1 hour. आ गया. कितने पेजेस आ गए? यही तो पूछना 3. था. 3 पेजेस. ठीक है. शिवा, सुमन और श्रेया. सही है ये? बहुत लंबा प्रोसीजर है क्या हुआ सुमन? सर, बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है. बट ये क्वेश्चन भी बहुत टफ है. आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन इजी है. आपको ये क्वेश्चन ना ही किसी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे. ये क्वेश्चन एसएससी के है बट मैं ले रहा हूँ
क्योंकि यूपीएससी कभी कभी एक्सप्लोर कर दिया तो एग्जाम में आना चाहिए ना, हमें प्रोसीजर पता रहेगी तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है जो हमने मुझे मुझे आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये यूपीएससी का लेवल का है, ये अभी 2023 में आया था, ये नहीं आया था, इसी के टाइप का आया था। ये बताओ सॉल्व करके। अब मुझे बताओ कि ये कितना टफ है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं जानबूझ के टफ क्वेश्चन ले रहा हूं, ओके, ताकि आपको पता लगे। ऋतिक ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी है। पहले 2-3 क्वेश्चन किए थे, उसी के अकॉर्डिंग है ये वाला क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है इसमें। एट कितना आ गया आपको? 8 days 8 8 days आ गया। अब बताओ ये कितना कितना इजी था? यही जैसे रेलवे था, बट वो वाला इजी नहीं है, वो टाइपिस्ट वाला है। वो टफ है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन ही टफ है। मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपको अगर वो एग्जाम में आ गया तो फिर वो छूटे ना। ओके, अगर आंखों के नीचे से गया रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके श्रेया, यस सर। आया कुछ? यस सर। आया आपको? ये वाला सर? हाँ। नहीं सर, थोड़ा ही हुआ, एफिशिएंसी तक हुआ, उसके आगे नहीं हुआ। शिवा नहीं आया सर। देखो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन को समझो। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 एंड 15 डेज। ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले इफिशिएंसी निकाल ली 60, ये 5 एंड दिस विल बी 4। दे स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेट फॉर 1 day each एंड ए स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट। इन हाउ मच टाइम 60% ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब मुझे क्या पूछा है कि 60% ऑफ वर्क कैसे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि 60% ऑफ वर्क कितना है, और वर्क डन कितना है मेरा। कैसे करेंगे? 60/100 इंटू 60% इंटू 60 कितना आ जाएगा? मुझे कितना चाहिए? 36। बस मुझे देखना है कि 36 मेरा वर्क डन कब खत्म होगा, 36 यूनिट। ओके, अब मुझे बताओ a प्लस बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? 9 है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, एक दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है। उन्होंने ऐसा बोला है कि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं? नहीं ना, उन्होंने बोला है पहले ए काम करता है। तो सबसे पहले ए काम करेगा कितने? 5 यूनिट, फिर बी काम करेगा 4 यूनिट, फिर ए काम करेगा 5, फिर 4, फिर 5 + 4, फिर 5 + 4, ऐसे कुछ दिन काम करेंगे। कितने साइकिल बनेगी? ये एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल और एक चौथी साइकिल। कितने हो गए? और मेरा वर्क कितना खत्म हुआ? 36 हुआ ना। सबको ऐड करूंगा तो 36 हो जाएगा। सही बात है। यस यस सर। बट ये दिन कितने हो गए? 4 साइकिल हो गई, बट दिन कितने हो गए बताओ मुझे। ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 एंड डे 8। कितने दिन हो गए? डेज टेकन 8 days। ओके, अब देखो, अब इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत है क्या? तुम देखो कि सबसे पहले साइकिल बनाओ एक। a प्लस बी कितने करते हैं? 9 करता है। अब मुझे देखना है 9 के टेबल में 36 कब आता है? 9 4 36। हाँ, 9 × 4 = 36।
तो ये और 4 दोनों साइकिल है ना। हाँ, जब दोनों साथ ही करेगा तो 4 दिन में करेगा, और दो अल्टरनेट करेगा एक एक करके तो 8 दिन मतलब में 8 डेज करेगा। हो गए। ओके, क्लियर है श्रेया, यस सर। शिवा? यस सर। देखो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। यूपीएससी इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, सच बताओ तो इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है यूपीएससी। बट मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा आप एग्जॉस्ट हो गए होंगे रात के लेक्चर में, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी एग्जॉस्ट हूँ थोड़ा, मैं तो बीमार हूँ एक्चुअली। बट अभी बहुत दिन हमारा लेट हो गया था, बट इसके लिए करना ही पड़ा। तो सर अब कब होगा? अब कल होगा नेक्स्ट लेक्चर। रोज रोज होगा अब? मोस्टली एक एक टॉपिक खत्म करेंगे, एक दिन का ब्रेक लेंगे, प्रैक्टिस करो, फिर एक एक टॉपिक खत्म करके आगे बढ़ेंगे। इसमें सिर्फ मैथ कीजिएगा या फिर रीजनिंग वगैरह? सब कुछ होने वाला है। मैंने तुम्हें जो हुए हुए लेक्चर भेज दिए, तुम वो कर लेना। हाँ, उसमें से हो गया, मेरे 5 हो गया है अब अभी टाइम एंड तक। वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क के बाद मोस्टली मैं सोच रहा था परसेंटेज ले लूँ, बट हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। 2-3 लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और उसके बाद हम लोग अगेन कॉन्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ओके सर। स्पीड एंड टाइम और कीजिए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं, वो आगे होगा, ये टाइम एंड वर्क है। ओके गाइस, टाइम टाइम एंड वर्क, ठीक है। ओके चलो, मैं अभी क्या करता हूँ, तुरंत अपलोड कर देता हूँ वीडियो, और लिंक शेयर करता हूँ, और उसके बाद पीडीएफ भी तुरंत शेयर करता हूँ ग्रुप में। आप कल दोपहर में या फिर सुबह जब आपको टाइम मिले तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ठीक है। ओके चलो, इतना टाइम एंड वर्क को डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक बार हो जाएगा ना, ये लिटरली बता रहा हूँ, इसके बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है टाइम एंड वर्क के लिए। मैं जब पीवाईक्यू कराऊंगा ना, आप बोलोगे कि सर इतना आसान था तो इतने टफ क्वेश्चन क्यों लिए आपने। ओके, यस सर। ओके चलो फिर, चलो बाय बाय ठीक है सर। एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आपको भी।